नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस कार्यक्रम का होस्ट जिसका नाम है बुंदेली पंचायत। और आज हम अपने इस शो में आपको मिलवाने वाले हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान श्री रज्जू चुंगी जी से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना शो बुंदेली पंचायत। आइए मिलते हैं अपने मेहमान रज्जू चुंगी जी से। नमस्कार रज्जू जी, स्वागत है आपका। नमस्कार भैया। वैसे कही जाए तो स्वागत तो हमें तुम्हारा करो चाहिए, क्योंकि इसे नहीं कर सकत हम, काहे कि जो सो तुम्हारी रो आए और फिर स्वागत तो तुम्हें हो करने पड़े हमाओ। इसे भैया नमस्कार। जी, आप हमारे मेहमान हैं तो जाहिर सी बात है कि हम ही आपका स्वागत करेंगे। और हमें बहुत खुशी होती है जो भी हमारे शो में मेहमान आते हैं उनका स्वागत करके। ठीक है, हम समझ गए, लेकिन इतनी गहराई में जावे की ज़रूरत नहीं है। जी, तो आपको हमारे शो के स्टाफ द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि हम आपके साथ क्या क्या करने वाले हैं। हैं? का करवे वाले हैं मतलब? अरे नहीं, आप गलत मत समझिए। हम लोग बस कुछ आपसे सवालात करेंगे जिनके जवाब आपको देने पड़ेंगे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। हम तो घबराए गए थे कि पता नहीं सो के बहाने तो हमसे का करवे वाले हो। अरे नहीं, खैर छोड़िए इस बात को और हमें बताइए कि कैसे हैं आप। हम तो भैया ठीक हैं, तुम सुनाओ तुम कैसे हो? जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और सुनाइए, क्या करते हैं आप? क्या करना है? अपने सवेरे उठे, नहाओ धो, पूजा पाठ करी, खाना पीना खाओ और निकल गए काम पे। फिर उसके बाद लौट के आए सो फिर हाथ पाँव धोए, खाना पीना खाओ, परिवार के संग रहे, बाल बच्चों के संग रहे और फिर निकल गए काम पे। जो ही चलत रहे। मतलब आप सुबह उठे, आपने अपने रोज़मर्रा के जो काम है वो किए, फिर आप काम पे निकल गए, उसके बाद वापस लौटे, घर परिवार को समय दिया, उसके बाद फिर काम पर निकल गए। ये बात कुछ समझ में नहीं आई, मतलब इसका कुछ क्या मतलब है? नहीं आई तो आओ हमारे संगे चलो काम पे। तुम्हें इतने पैसा मिले कि तुम्हारी नौकरी कहाँ धरी और फिर पुलिस वालों से भी अच्छी पहचान हुई है। अरे छोड़ो छाड़ो जी तुम्हारी नौकरी, हमारे संगे चलो। आओ। जी नहीं, मैं अपने इस काम से बहुत खुश हूँ। आपका काम खैर आपको मुबारक। वैसे हमने सुना है और हमारी प्रोडक्शन जो टीम है उसने भी बताया है कि आप अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी कुछ बहुत अहम रोल अदा करते हैं। मतलब ऐसा कुछ क्या करते हैं आप? हम भैया 3 पत्ती खिलाते हैं और ताश में तो हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकत। तो मतलब जुआरी हैं आप? ए, तेज आवाज़ में बात न करो, आराम से बोलो, समझ गए? धीरे। मतलब जुआरी हैं आप? हाँ, अब देखो कितने अच्छे लग रहे तुम, कितने प्यार से आराम से बात कर रहे। और रही बात ज्वारी की, तो आए ज्वारी, लेकिन अपने तय के प्रतिष्ठित ज्वारी। हम टैक्स भी देते हैं और समझ जाओ अब। मतलब आप रिश्वत भी देते हैं? हाँ, स्वाभाविक है। हम तो सरकारी ऑफिसों में जाके कर देते, तब हो जात। जब तो हम अपने मोहल्ला के टैक्समैन कहा। टैक्समैन मतलब कि अर्थव्यवस्था में हमारा भी योगदान रहते और बड़े बड़े पैसा वालों से ज़्यादा टैक्स तो हम ही भरत। आपको थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती? शर्म? काहे की शर्म? मतलब आप जुआ भी खेलते हैं जो कि गैर कानूनी है, आप रिश्वत भी देते हैं जो कि उससे बड़ा अपराध है, इसके बाद आप खुद को टैक्समैन भी बोल रहे हैं। ओ हेलो, पुलिस वालों को खर्चा भी देते हैं, समझ गए? अगर हम उनको खर्चा ना दें तो उनको महीना, उनको त्यौहार कैसे चले और फिर हमारी भी तो सेफ्टी रही याद। आपके घर में कोई रोकता नहीं है आपको जुआ खेलने से? सुनो, हमारे घर में हमारे 4 भैया हैं और मताई बाप हैं। हाँ। और बहन हती सो की शादी हो गई। हाँ। अब तुम कह रहे कि कोई रोकत नहीं है, तो हमारे जो पापा हैं, दादा हमारे पिताजी, वे खुद जुआ को फड़ चलात। हम खुद जाते होते थे खेल भी देख भी, धीरे धीरे हो गई आदत अपन हो। मतलब आपके पिताजी खुद जुआ खेलते हैं? अरे जो तो कछु नहीं है, हमारी मताई खुद फर्म चलाते हैं, महिला जुआ खेल समिति,
और उमें 47 महिलाएं हैं और वे सब अपना पैसा भी जमा कराते हैं। और रही बहन की बात, तो एक दिन हमारी बहन ने पुलिस वालों को तो ऐसो हराओ तो कि मोड़ के नहीं देखो उन्होंने, समझ गए। मतलब आपकी बहन भी खेलती है? अरे हमारे 2 भैया हाफ मर्डर में जेल गए थे और हमारे एक भैया ने तो, वो दूसरे नंबर के भैया ने तो जेल में जेलर को हरा दो, तो समझ गए। और सबसे छोटो जौन भैया है वो का करत है कि जेल में जुआ खेल खेल के हमारी जमानत करवाते है जीत के। और तो और का के हो, मतलब आपका पूरा परिवार जुआरी है? अरे हमारा खानदानी जुआरी है। हमारे दादाजी अंग्रेजों को तो यहाँ से ही हरा देते जुआ में, और उन्हीं से अपने जो लगाना तो ना वो तक माफ़ करवा लेते। और तो और आपको कभी बुरा नहीं लगा इतना जुआ खेल के? आपके बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, उनकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा? अरे सर, बच्चों की तो पूछो ही नहीं। जौन स्कूल में उनको एडमिशन कराओ तो होते के लोगों को उनके अपने बच्चों को तो टैलेंट ही नहीं पता है तो कि वे हैं का। और जब तक उनने पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद जब उनने पढ़ाई छोड़ी तो होता है कि जितने भी स्कूल के उनके संग पढ़े वाली लड़का थी उन्हों और टीचर हों जुआ खेल वो सिखाया आए थे। और तुम का के हो, एक बात और सुन लेते आप, टीचर तो छोड़ो, प्रिंसिपल तक को सिखा दो तो। और वे 2 बार जुआ खेलत पकड़े गए थे। बात तो अपनी इतनी चलाते आती कि पुलिस वाले आधा घंटा में उन्हें स्कूल छोड़े आए थे। आओ, मतलब आपने अपनी आगे तक की पीढ़ी को जुआरी बना दिया? हाँ, कैसे कहते हैं ऐसी। मैंने कितनी बार तुम लोगों से कहा है कम से कम मेहमान तो अच्छे लाया करो। कभी अय्यास, कभी जुआरी, कभी दारूखोर। ऐसे चलेगा अपना शो? ऐसे चलेगा? अरे टेंशन कहाँ हो ले रहा है सर, तुम तो एक काम करो, एक ताश की गड्डी बुलवा लो, फिर हम बता रहे टेंशन कैसे दूर हो। जी नहीं सर, मुझे टेंशन में ही रहने दीजिए, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। हालांकि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मुझे उम्मीद है और ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है कि आगे चलकर आप कभी जुआ ना खेल पाएँ। अरे सीधी बोलो, सो से भगाने हैं, बेइज्जती काहे के लाने कर रहे हैं। ऐसी बात है तो हम ही जा रहे हैं भैया, हम दर्शकों से जयराम जी कर रहे हैं भैया, जा रहे हैं हम। बैठो तुम, जी तुम्हारा धन्यवाद। सो के लाना धन्यवाद जयराम जी। रखो अपना सो अपने पास। जी सर धन्यवाद। खैर, आपसे बस यही कहूँगा कि अपने बच्चों को, अपने साथियों को ऐसी लतों से बचाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।